श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अब सब लोग बातों को ध्यान दे के सुनेंगे। आज स्वामी महाराज जी ने याद दिलाया कि कहीं पर जाते हैं तो पहले से व्यवस्था करते हैं, कहाँ रुकेंगे, कहाँ भोजन करेंगे। परंतु यहाँ से जब हम लोग जाएंगे तो हमारे साथ में क्या चलेगा? तो महाराज जी ने कहा कि हमारे साथ में धन तो चलेगा नहीं, कुटुंबी संबंधी चलेंगे नहीं, मान बढ़ाई चलेगी नहीं, शरीर साथ में चलेगा नहीं। तो हमारे साथ में चलने वाली पूंजी क्या है? स्वभाव, अपना हैबिट, अपना आदत। हमने जैसा अच्छा मंदा स्वभाव बना लिया वो स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। एक स्टेशन मास्टर आए स्वामी महाराज जी के पास में, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं अपने ऑफिस में बैठा था और एक सज्जन आकर के हमारे सामने वाले कुर्सी बैठ गए। तो जब तक उनका परिचय नहीं मिला था तब तक तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे उनका परिचय किसी ने हमारे को बताया कान में आकर के कि आपके सामने जो सज्जन बैठे हैं ये मंगलदास नाम के डाकू है, तो उन्होंने कहा कि बैठे बैठे हमारा कुर्ता पसीने से भीग गया। अब डाकू है, स्वभाव बिगड़ा है, पता नहीं कौन सी वस्तु उठा के ले जावे, किसको मार देवे, कौन सी वस्तु जला देवे, कुछ पता नहीं है। तो क्यों? क्योंकि स्वभाव बिगड़ा है। संत महात्मा जिस नगर शहर में गांव में जाते हैं वहाँ आनंद की लहर फैल जाती है, और चोर डाकू जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ अशांति होती है। दोनों मनुष्य हैं, दोनों के हाथ पांव है, परंतु एक का स्वभाव बिगड़ा हुआ, एक का स्वभाव सुधरा हुआ है। तो जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनको घर वाले भी चाहते हैं, बाहर वाले भी चाहते हैं, और जिनका स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है उनको न घर वाले पसंद करते हैं न बाहर वाले पसंद करते हैं। और वो स्वभाव सुधारने का तरीका क्या है? सत्संग। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से। अब जो सत्संग करते ही नहीं उनका स्वभाव ब्रह्मा जी भी नहीं सुधार सकते। आज नए पीढ़ियों में विवाह शादी हो जाता है और महीने 2 महीने 2 साल बीतते बीतते तलाकी तलाका हो जाता है। क्यों? सत्संग किया नहीं, स्वभाव सुधरा नहीं। यही सोचते हैं कि हम जैसा चाहे पत्नी करे, और पत्नी सोचती हम जैसा चाहे वैसे पति करे। दोनों में खटपट होती है, लड़ाई होती है।
स्वभाव तो उनका बिगड़ा है और दुखी दूसरों को कर देते हैं। तो हमारे साथ में चलने वाली पूंजी स्वभाव है। मनुष्य सही में चाहे तो स्वभाव को सुधार ले और मनुष्य सही में चाहे तो स्वभाव को बिगाड़ ले। मनुष्य के सिवा सब दरवाजे बंद है। आज जो सर्प और बिच्छू बन करके बैठे हैं, भगवान ने किसी जन्म में इनको मनुष्य सही में भेजा था, परंतु मनुष्य सही में दूसरों से बैर किया, मारने काटने का काम किया, तो भगवान इस जन्म में सर्प बिच्छू बना दिए। छूते ही काट ले, छूते ही डंक मार दे। अब कई लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। घर पर भोजन कर रहे हैं, मित्र का फ़ोन आ गया, आप घर से चल दिए, बोले मैं तो रास्ते में आ गया। अगर सही सही बता दो कि भाई लगभग 10-15 मिनट में हम घर से निकलने वाले हैं, तो कौन सी फांसी हो जाएगी। बच्चा सो रहा है, माताएं कहते उठ जा, छोरा 12 बज गया अभी सो रहा है। 12 कहाँ बजा भाई, अभी तो 7 बज रहे हैं। तो कई बातें ऐसी होती है जो हम लोग जान जान के झूठ बोलते हैं। ईमानदार आदमी होगा तो कहेगा कि भाई 5,000 रुपये किसी का देना है और वापस दे करके तब सो, क्या पता भूकंप आ जाए, मकान के छत पर कोई हवाई जहाज गिर जाए, गिरना तो संभव है ही। तो कर्जदार बन कर के जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। और बेईमान आदमी होगा तो कहेगा कि रात्रि में रुपया मत लौटाओ, नहीं लक्ष्मी माता रूठ के चली जाएगी। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। जो कहते हैं कि दुनिया बड़ी खराब है, तो वास्तव में दुनिया खराब नहीं है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है। ये थर्मामीटर है। जो कहते हैं भलाई का जमाना नहीं है, तो वास्तव में उसके अंदर बुराई है। दुर्योधन से कहा गया कि जाओ एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, तो दुर्योधन दिन भर घूमता रहा, उसको एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, सब में बुराई बुराई दिखी। और युधिष्ठिर जी महाराज से कहा गया कि एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। दिन भर घूमते रहे, उनको तो कोई न कोई अच्छाई दिखती रही। तो उन्होंने देखा कि कसाई की दुकान पर चलते हैं, वो बकरे मुर्गे को साग सब्जी की तरह काट रहा है। जब वहाँ पर गए, 2 मिनट खड़े हुए, तो एक कुत्ता आया, कसाई ने उसके सामने मांस का टुकड़ा फेंक दिया। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि सर्वथा बुरा तो ये भी नहीं है। तो दिन भर घूम कर के आए, एक भी बुरा व्यक्ति नहीं दिखा। और दुर्योधन को एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बुराई थी। और युधिष्ठिर जी महाराज जी को एक भी बुरा व्यक्ति क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उनके अंदर अच्छाई थी। अब मंदिर में जाते हैं, पंडित जी चरणामृत देते हैं और ऐसे मुंह लगा करके पी लेते हैं और फिर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं। तो हाथ जूठा हुआ कि नहीं हुआ भाई? और देखा देखी करते, वो करते तो अपने भी करो। तो या तो ऊपर से आप ले लो, हाथ जूठा नहीं हो तो हाथ धोने की जरूरत नहीं है। और यदि मुख लगा करके चरणामृत लेते हैं तो नल पर हाथ धो। कई लोग क्या करते, आधा गिलास पानी पी लेते हैं, आधे गिलास जब पानी बचा उसी से हाथ धो लेते हैं और रुमाल निकाल करके हाथ पोंछ लिए। शुद्ध हुआ क्या? नहीं हुआ। चाय पीते हैं, गिलास वही रख देते हैं, न मुँह धोया न हाथ धोया, हाथ शुद्ध हुआ क्या? राजा नल बड़े धर्मात्मा थे, तो उनके पीछे कलयुग पड़ा कि इनके अंदर मैं कैसे प्रवेश करूं। तो एक दिन उन्होंने पेशाब तो किया,
हाथ तो धोया, पैर नहीं धोया, तो कलयुग अंदर प्रवेश कर गया। यानी लघुशंका पेशाब करने के बाद हाथ मुंह धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, तब शुद्धि होती है। दाएं हाथ से भोजन करो, बायां हाथ साफ रखो। जो दोनों हाथ से रोटी खाते हैं तो उनको भी सत्संग नहीं मिला। अब दोनों हाथ से रोटी खाते हैं, माँ ने पत्नी ने हलवा खीर खिचड़ी कड़ी रख दिया, अब दोनों हाथ से खा रहे, उसी हाथ से रोटी उठा रहे, जूठा हुआ कि नहीं हुआ? कोई साधु ब्राह्मण महात्मा आएंगे तो वही जूठा भोजन उनको कराएंगे। न तो कभी किसी का जूठन खाओ, न किसी को जूठन खिलाओ, क्योंकि आपके अंदर जो बीमारी है दूसरे के अंदर चली जाएगी, और दूसरे के अंदर जो बीमारी है आपके अंदर आ जाएगी। देख लो, कोरोना में तो पत्नी भी पति को ऊपर से रोटी देती थी। तो शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन भगवान में नहीं लगेगा। आज मन भगवान में क्यों नहीं लगता? क्योंकि जूठा खाना शुरू कर दिए। अब विवाह शादी में गए बफे सिस्टम में, अब एक हाथ में तो थाली ले लिया, दूसरे हाथ से खा रहे हैं, और जूता निकालने की आवश्यकता भी नहीं समझते, और उसी हाथ से खा रहे, उसी हाथ से उठा रहे। तो जो साधक हैं, सत्संगी हैं, ऐसे जगह का भोजन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। आप भोजन पर बैठे हैं, कोई शराबी व्यक्ति की दृष्टि चली गई थाली पर, वो भोजन अशुद्ध हो गया। आप भोजन कर रहे हैं, कोई कुत्ते की दृष्टि चली गई, भोजन अशुद्ध हो गया। इसलिए भजन और भोजन एकांत में किया जाता है कि किसी की, हर किसी की दृष्टि नहीं पड़े। भोजन का बड़ा भारी असर पड़ता है, स्थान का असर पड़ता है, वस्त्र का असर पड़ता है। एक सज्जन धर्मशाला में रुके थे, तो उन्होंने मैनेजर से कहा कोई साफ सुथरा चद्दर दो ओढ़ने के लिए। तो मैनेजर ने नौकर से कहा कि बाबूजी को कोई साफ सुथरा कपड़ा दे दे। तो एक सेठ जी की माता जी मर गई थी, तो कफन के कपड़े ज़्यादा आ गए थे, तो उन्होंने धर्मशाला में दान दे दिया, और वही सफ़ेद कपड़ा ओढ़ने के लिए नौकर ने दिया उनको। तो रात भर मुर्दे मुर्दे का ही सपना आया। तो सुबह उठ करके उन्होंने कहा भाई क्या बात है, मुर्दे मुर्दे का ही सपना आया? तो उनको शक हुआ मैनेजर को। उन्होंने नौकर से पूछा कि बाबूजी को कौन सा चद्दर दिए थे? बोले फलाने सेठ की माताजी मर गई थी, कफन कपड़े बचे थे, वही कपड़ा दे दिया। स्थान का असर पड़ता है। एक सज्जन धर्मशाला में रुके, तो रात भर उनको गुड़ा भाग जोड़ घटाना का सपना आया। तो उन्होंने मैनेजर से पूछा कि क्या बात है, इसमें गुड़ा भाग जोड़ घटाना का ही सपना आया? बोले इस कमरे में पटवारी लोग आके रुकते हैं। भोजन का असर पड़ता है, स्थान का असर पड़ता है। एक सज्जन किसी कारण बस जेल में चले गए, तो जब सोने के लिए जावे तो कोई स्त्री के रोने की आवाज़ आवे। तो वैष्णव थे, तुरंत हाथ पांव धो के हनुमान चालीसा का पाठ करते। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत, वास्तु दोष, शनि दोष, सब तरह के दोष मिट जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ कर लो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, तो भूत प्रेत आ नहीं सकते। और मैंने सुना कि किसी के अंदर भूत है कि नहीं है, अगर भूत होगा तो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने देगा, कोई न कोई विघ्न डाल देगा। तो अब वो सज्जन जब सोने के लिए जावे तो कोई स्त्री के रोने की आवाज़ आवे।
तो कई बार हाथ पांव धो के हनुमान चालीसा का पाठ करके सोते, परंतु उनको नींद नहीं आई। तो जब सुबह हुआ तो पिताजी आए, बोले बेटा रात्रि में नींद कैसे आई? बोले पिताजी मैं तो रात भर सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाए बेटा? बोले जब मैं सोने के लिए जाता था तो कोई स्त्री के रोने की आवाज़ आती थी। तो पिताजी ने कहा तू कोई उपन्यास आदि पढ़ा होगा। पिताजी ने कहा, बेटे ने कहा पिताजी मैंने उपन्यास में आज तक हाथ ही नहीं लगाया। तो पिताजी समझ गए कि अन्न दोष हो सकता है। तो पिताजी जेलर के पास गए पता लगाने के लिए किस कैदी ने भोजन बनाया था। तो पता लगते लगते इस बात का पता लगा कि उस कैदी ने भोजन बनाया था जो कोई स्त्री को व्यभिचार के कारण से जेल खाने में आना पड़ा था। तो ऐसे लोगों के हाथ का भोजन करने से स्त्री के रोने की आवाज़ आती, इसलिए हर किसी के हाथ का भोजन भी नहीं करना चाहिए। वो पता नहीं स्नान किया है कि नहीं किया है। शौचालय से आने के बाद कम से कम 5 बार चाहे मिट्टी से, चाहे पाउडर से, चाहे साबुन से दोनों हाथ धोना चाहिए। तो शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा। कई लोगों का स्वभाव होता है कुर्सी बैठे बैठे भोजन करते हैं। कुर्सी बैठ गए, जांघ पर थाली रख लिया, तो आपका वस्त्र जूठा हुआ कि नहीं हुआ? जिस बिस्तर पर उठते बैठते सोते हैं उसी बिस्तर पर थाली रख के भोजन भी करते हैं। अब वो बिस्तर जूठा हुआ कि नहीं हुआ? हम लोगों के साथ में कोई भोजन करने के लिए बैठते हैं तो हमें पता लग जाता है इनको सत्संग मिला है कि नहीं मिला है। जिस चटाई पर चद्दर पर बैठ के भोजन करते हैं और उसी पर थाली भी रख लेते हैं। थाली तो या तो पाटे पर रखो बाद में पोछा लग जाए, और या तो नीचे फर्श पर थाली रखो बाद में पोछा लग जाए। बैठने वाले आसन से 4 अंगुल 6 अंगुल दूर थाली रखना चाहिए। एक हाथ से भोजन करो, दूसरे हाथ को साफ रखो। नाक में अंगुली चली जाए तो हाथ धोना चाहिए। कई लोगों का स्वभाव बन गया कि रुपया थूक लगा के गिनती करते हैं, तो गीता का पन्ना भी थूक लगा के पलटते हैं, मैंने देखा है। एक विद्यालय में गया, राजकीय विद्यालय था सरकारी, 12वीं तक के बच्चे थे। तो मैं सत्संग सुना करके ऑफिस में बैठ गया। तो जो प्रिंसिपल बहन थी, तो मैंने देखा कि रजिस्टर का पन्ना जितने बार पलटे उतने बार थूक लगा के। तो मैंने 10, 12, 15 बार तो देखा। फिर मैंने सोचा गिनती करूं कितने बार ये बहन थूक लगा रही है। तो लगभग 112 बार थूक लगा के उसने पन्ने पलटा। अब पढ़ाई तो कर लिया परंतु सत्संग नहीं मिला। तो मैं जब चलने लग गया तो मैंने हाथ जोड़कर, बहन जी मैंने गिनती किया है और लगभग 1.25 बार आपने थूक लगा के पन्ना पलटा है। अब आपका हाथ जूठा हुआ, पेन छुएंगी तो जूठा, गिलास छुएंगी तो जूठा। तो कटोरी में जल रखो, थूक लगाने की क्या जरूरत पड़े। तो बिना सत्संग के हमें जीने की कला नहीं मिलती। छोटे से भी काम को बढ़िया से बढ़िया करो। बीड़ी, तंबाकू, सुरती, खैनी, जर्दा ये तो नशा है ही, चाय भी नशा है। समय पर मिले नहीं तो सिर में दर्द हो जाए, माथे में दर्द हो जाए। अब बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे बीनी चाय नहीं देवे तो दिन भर गुस्सा करें कि बहू ने तो चाय नहीं पूछा। तो गलत व्यसन क्यों रखो भाई। उसके जगह पर दूध पियो, छाछ पियो, लस्सी पियो, शरबत पियो, बुद्धि स्वस्थ होगी।
और कभी भी अंडा मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हम मनुष्यों को चौड़े दांत दिए हैं और भगवान कहते तुम अंडा मांस मछली खाओगे दूसरे जन्म में कुत्ता कुतिया बना दूंगा। गलियों में भूखते रहो, अंडा मांस मछली खाते रहो। इसलिए संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे, वरना पड़ेंगे यमराज के डंडे। और जिनका खान पान बिगड़ जाता है, आचरण बिगड़ जाता है, उनका मन भगवान में नहीं लगता। जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है उन्हीं का मन कथा सत्संग में लगता है। मैं देखता हूँ कि कई लोग आते हैं बीच में उठ के चले जाते हैं। अब आवश्यक काम है तब तो चलो अलग बात है, और घर पर जा कर के टेलीविज़न देखेंगे तो इससे तो बढ़िया सत्संग में बैठो, कोई अच्छी बात मिलेगी। अब साग सब्जी वाले से पूछ लिया कि आलू कितने रुपए किलो है। सब्जी बेचने वाले ने कहा 20 रुपए किलो। बोले 2 किलो तो आलू दे दे। अब 2 किलो आलू दे दिया, उसके बाद 2 मिर्ची 2 धनिया उठा लिया। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। या तो पहले आप रेट मत पूछो, 2 किलो आलू ले लो, धनिया मिर्ची ले लो, वो कहे 40 रुपया दे दो तो आप दे दो। सत्संग नहीं मिला है तो कहेगा कि कल दिल्ली जाऊंगा या दिल्ली आऊंगा, और सत्संग मिला है तो कहेगा कि कल दिल्ली जाने का विचार है, कल दिल्ली आने का विचार है। दोनों में फर्क है नहीं गोपाल जी, बहुत फर्क है। कल मटीली आऊँगा या जाऊँगा तो निश्चित कर दिया, और नहीं गया तो झूठ बोलने का दोष लगेगा। और कल मटीली आने का विचार है, कल मटीली जाने का विचार है, तो नहीं जाएगा तो दोष नहीं लगेगा। अब छोटी छोटी बातों पर जो सत्संगी होते हैं वो ध्यान देते हैं। एक बार चूरू की घटना है, गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी, उन्होंने सुना कि एक माहेश्वरी का बेटा बीमार चल रहा है, नवयुवक है, और उसका अंतिम समय आ गया है। उसके पिताजी खूब दवा कराए थे लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो गोविंदका जी 2-4 लोगों को लेकर के साथ में वहाँ पर गए। चलो भाई थोड़ा राम राम सुना देंगे। तो अंत समय में भगवान की याद दिला दे, गीता जी के 8वां अध्याय का पाठ सुना दे, तो यमराज के दूत नहीं आ सकते, अधोगति में नहीं जा सकता। संस्कृत में सुनाओ तो संस्कृत में, नहीं तो हिंदी में अर्थ सुना दो। नारायण नारायण सुना दो, राम राम सुना दो। कोई पशु पक्षी मर रहा है उसको भी भगवान नाम सुनाना चाहिए। तो क्या बात चल रही थी भाई? है हाँ ठीक है, याद आ गया। तो गोविंदका जी 4-5 लोगों को लेके गए, तो उसके पिताजी रो रहे थे, उस नवयुवक के पिताजी रो रहे थे। तो बेटा बोला, पिताजी रोने से क्या फ़ायदा, कर्म करते समय आपको डर नहीं लगा, अब रोने से क्या फ़ायदा। अब 10,000 रुपया आप हमारे से लिए थे और गला काट करके लिए थे, तो 9,500 रुपये तो दवा में आपने खर्चा कर दिया, और 500 रुपये हमारे क्रियाक्रम में लगा देना, हमारा आपका हिसाब बराबर हो गया। तो जो गोविंदका जी आदि गए थे, बोले तुम्हारे पिताजी तो रो रहे हैं, तुम ऐसी उल्टी पुल्टी बातें क्यों कर रहे हो बेटा। तो नवयुवक ने कहा कि जन्म के पहले मैं एक बंगाली था, ये सत्य घटना है, ध्यान देख सुनना। नवयुवक ने कहा कि जन्म के पहले मैं बंगाली था और बम्बई में जा रहा था,
और हमारे पिताजी भी ट्रेन में बम्बई जा रहे थे। दोनों से मुलाकात हुई। मैंने पूछा, सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले बम्बई। मेरे से इन्होंने पूछा, मैंने कहा बम्बई जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि हमारे को व्यापार नहीं करने आता, 10,000 रुपये तुम्हारे पास पड़े हैं, परंतु व्यापार नहीं करने आता। तो हमारे पिताजी ने कहा, देखो मैं तो बनिया हूँ, व्यापार करने मेरे को आता है, परंतु हमारे पास रुपया नहीं है। तो दोनों ने आपस में विचार किया कि चलो रुपया तो आप लगा दो, व्यापार करेंगे, रुपया हम लगा देंगे, व्यापार आप करो, जो नफ़ा होगा आधे आधे का बंटवारा कर लेंगे। तो जब स्टेशन पर उतरे तो हमारे पिताजी और हम दोनों में मित्रता हो गई और दोनों जाकर के धर्मशाला में रुक गए। तो जब आधी रात हुई तो हमारे पिताजी की नीयत खराब हो गई कि यदि इस बंगाली को मार दूं तो 10,000 रुपये मिल जाएगा और कर्जा जो हमारे ऊपर है सब चुकता हो जाएगा। तो एक दाना भूनने वाली भड़भुंजारी थी, वो मिल करके और पिताजी ने हमारा गला काट दिए और 10,000 रुपये का बंटवारा कर लिए। तो सेठ जी ने पूछा कि चलो ठीक है, आपके पिताजी ने गला काट के 10,000 रुपये लिए, परंतु आपकी पत्नी युवावस्था में विधवा होने जा रही है, इस बेचारी क्या दोष है? तो नवयुवक ने कहा कि वही राण भड़भुंजारी है जिसने पिता के सहयोग से हमारा गला काटा था, अब जीवन भर रोएगी। तो उसके पिताजी बोले कि देखो ये सन्नपात की बीमारी में बोल रहा है, इसके बातों पर ध्यान मत देना। तो नवयुवक कहने लग गया कि फलाने के कोठी को तोड़ करके चोर सेन लगा करके चोरी किए हैं, सोना चांदी ले गए हैं, जाके देख लेना, वो बात सच्ची तुम्हारी बात सच्ची और वो बात झूठी तुम्हारी बात झूठी। तो जब सुबह इन लोगों ने जा करके देखा तो दीवार तोड़ करके चोर चोरी करके ले गए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेने देने की रीति बहुत है बाकी। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, करो तो हित करो, अहित अपने बैरी का भी मत करो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, और सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख हो। आप किसी को सुख पहुँचाओगे तो आपके जीवन में सुख की खेती हो जाएगी, और आप किसी को दुख पहुंचाओगे तो आपके जीवन में दुख की खेती हो जाएगी। जो कहते हैं ना कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा पाप किसने देखा पुण्य। अरे भाई विद्यार्थी कॉपी में लिखता है तो एग्जामिनर नंबर देता है। ऐसे हम मनुष्य शरीर मिल गया हम लोगों को, तो हम लोग परीक्षा में बैठे हैं, एक एक नंबर जोड़ा जाता है। जैसे बिजली वाला आदमी आकर के नहीं देखता कि आप कितने पंखे चला रहे हैं, कितने लाइटें जला रहे हैं, कितना कूलर एसी चला रहे हैं, नहीं देखता। और महीने भर बाद आकर के बिजली बोर्ड से रीडिंग नोट कर लेता है कि इतने यूनिट बिजली खर्च हुए, इतने बिल का भुगतान करो। तो इसी प्रकार से हर मनुष्य के हृदय में भगवान ने एक एक मीटर फिट कर रखा है। यहाँ के मीटर में तो कोई छेड़छाड़ भी कर सकता है बुद्धिमान आदमी, परंतु भगवान के मीटर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र ने किसी महात्मा जी से पूछा कि 100 जन्मों में हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया, हमारे 100 बच्चे आंखों के सामने क्यों मार दिए गए? तो महात्मा जी ने कहा कि 100 जन्म के पहले आप एक राजा थे और एक हंसनी 100 बच्चे को लेकर के आई। उसने कहा देखो आप राजा हो, हम आपके प्रजा हैं, हमें नगर से बाहर जाना है 4-6 महीने के लिए,
हमारे बच्चों का सेवा शुश्रूषा करवाना। 6 महीने के बाद जब हंसनी आई, राजन लाओ हमारे बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, तो आपने कहा देखो जी रसोइया रोजाना एक बच्चे को मार कर खिलाता गया और मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैंने रोका टोका भी नहीं, तो तुम्हारे सारे बच्चे तो मैं खा गया। तो हंसनी ने क्रुद्ध में आवेश में आके श्राप दिया कि जैसे 100 बच्चे आप मार करके खा गए, ऐसे 100 बच्चे आपके आंखों के सामने मारे जाएंगे। तो भाई मनुष्य से मिला है तो बहुत सावधानी की जरूरत है। तो अपने साथ में चलने वाली पूंजी क्या है? स्वभाव। स्वार्थ ईमान कारण से स्वभाव बिगड़ता है, स्वार्थ ईमान का त्याग करने से स्वभाव सुधरता है। तो हमेशा भाव बनाओ, सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए। हमारे को किसी ने दुख दिया, बैर किया, हे प्रभु उसका भी हित हो जाए, तो आपके हृदय में शांति हो जाएगी। और किसी अपने बैरी का भी यही सोचेंगे तो अशांति हो जाएगी। और इसके लिए बढ़िया उपाय क्या है कि सब रूपों में भगवान को देख के क्या कहे? भगवते नमः। भगवते नमः कहने से जलन मिट जाए, अशांति मिट जाए, तत्काल मिट जाए, सदा सदा के लिए मिट जाए। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब चलो प्रभात फेरी में थोड़े